अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। समाजवादी पार्टी के मुकामी क़यादत पर सैयद मोहसिन सुनार के संगीन इल्ज़ामात। समाजवादी पार्टी नांदेड़ के शुमाल के सदर और दत्तनगर जोन नंबर 10D के उम्मीदवार सैयद मोहसिन ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि समाजवादी पार्टी के मुकामी ज़िम्मेदारान बल्दिया उज़्मा नांदेड़ के आम इंतखाबात में बी फार्म के तकसीम में माबिना तौर पर बड़े पैमाने पर धांधली की है। सैयद मोहसिन और दीगर उम्मीदवारान ने सैयद सफदर और मोहम्मद फैज़ान, राधा भाई गायकवाड़, मोहम्मद यूसुफ का इल्ज़ाम है कि 8 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के ज़िला सदर मिर्ज़ा नवाब बेग ने पार्टी के सदर और रुकन असम्बली जनाब अबू आसिम आज़मी से मुलाकात करने नहीं दिया। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान का माबिना तौर पर पार्टी फंड से दूर रखा गया। सैयद मोहसिन का कहना था कि उम्मीदवारान का इंतखाबात और BA फार्म की तकसीम से बाहसियत शहर सदर मुझे बाद रखा गया। इसका ये मतलब है कि उम्मीदवारान के इंतखाबात में माबिना तौर पर धांधलियाँ की गई है। अस्सलाम वालेकुम। नांदेड़ शहर के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के और पूरे लोगों ने मेहनत की थी, जिसके अंदर मैं खुद सैयद मोहसिन सुनार हर टाइम में हर जगहों को ऊपर मैंने लोगों की खिदमत भी किया और तमाम नांदेड़ के वासियाँ जानते हैं और इंशाअल्लाह हर टाइम में भी खिदमत करता रहूँगा। मगर आज जितने मेरे साथ खुद ये धोखा हुआ और जितने भी कैंडिडेट थे 12 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर और 8 नंबर और 5 नंबर, इसके अंदर जो धोखा हुआ मैं बिल्कुल इंशाअल्लाह इनके लिए बिल्कुल लड़ूंगा। जिसके अंदर मिर्ज़ा नवाब बेग साहब वहाँ मुंबई से कि नहीं अबू आसिम साहब ने 20 लाख रुपए का फंड दिया था, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। तो जिसके अंदर अबू आसिम साहब 8 तारीख को यहाँ से आने के बाद एक भी कैंडिडेट को पैसा नहीं दिया गया, मगर मेरे को बिल्कुल 10 तारीख के शाम में 9:30 बजे हमारे भाई के हाथ में 25,000 रुपये दिए गए। 25,000 रुपये तो मेरे 1 तोले सोने के पैसे नहीं है। ये क्या मेरे को भिखारी समझता है? मैंने 10 लाख रुपए खर्चा करा। अगर आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि मुझे आत्महत्या करने की नौबत आ गई, अगर इंशाल्लाह मैं अगर मरता हूँ तो 1000 लोगों को बुला के इंशाल्लाह आत्मदान करूंगा और इसका मिर्ज़ा नवाब बेग इसका जिम्मेदार रहेगा। मैं आज ये कदम उठाने की वजह यह है कि आज मुझे लावारसी के जैसा छोड़ दिया गया। 3 साल मैंने मेहनत करा और 15 लाख रुपए खर्चा करने के बाद आज ये नौबत जो लाई, तो मिर्ज़ा नवाब बेग ने मुझे नौबत लाई है। आज मैं पूरे नांदेड़ वासियों को ये आश्वासन देता हूँ और एक भरोसा दिलाता हूँ कि हर टाइम में आपके काम करूँगा और हर टाइम पे करता रहूँगा। मगर ऐसे लोग जो गद्दार लोग हैं समाजवादी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। ये मेरा खुद का स्टेटमेंट है, इसका अगर पूरा जिम्मेदार है तो सैयद मोहसिन रहेगा। और हर टाइम में भी अब अगर किसी को कोई स्टेटमेंट देना है तो बिल्कुल मीडिया वालों को जवाब देना। और मुझे मालूम है मेफको रोड के अंदर और मेफको के कांड के अंदर 4 लाख रुपए इन्होंने लिए थे और पानी प्लांट वालों से 4 लाख रुपए लिए। और हर कैंडिडेट मिर्ज़ा नवाब बेग से डरते होंगे, मगर सैयद मोहसिन मिर्ज़ा नवाब बेग से डरता नहीं। और इसलिए बता रहा हूँ कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपए लेके इन लोगों को यहाँ पर टिकटा दिया था इसने। मगर मैं किसी का हकदार भी नहीं हूँ और मैं किसी का शर्मिंदा भी नहीं हूँ और ना मैं किसी से डरता हूँ। और मैं डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता। और मगर ऐसे जो दलाल लोग हैं बिल्कुल इनको घर को बिठाऊंगा मैं इंशाअल्लाह ज़रूर। और नांदेड़ की अवाम अगर इसने कुछ नहीं करा तो इंशाअल्लाह उसके घर के पास नहीं हर जगह धरना लगाने की ताकत रखता हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो सैयद मोहसिन के ऑफिस पे आ जाए, फिर मुकाबला करे। और इन्होंने जहां से पैसे लिए, जहां से अभी कांग्रेस के लोगों से हमारे समाजवादी के पूरे कैंडिडेट को बेचने का काम मिर्ज़ा नवाब बेग ने किया। मैं बिल्कुल इस पर आरोप लगाता हूं और साबित करता हूं कि यहां से इनको लूज करने का काम। और पार्टी से जितने पैसे आए थे, पैसे में किसी को 1 रुपया नहीं दिया। और 9:30 बजे मुझे पैसे देता है। हम 9:30 बजे क्या करेंगे? हमने खुद के हमारे जेब के 10 लाख रुपए लगाए और पूरा नांदेड़ हर जगह बिल्कुल ये मिर्ज़ा नवाब बेग का निषेध करेंगे। और हर टाइम में नांदेड़ के लोगों ने इसको देखना चाहिए कि दाढ़ी रखकर अगर लोगों के ऊपर ये करता है तो लोग किस पे भरोसा करेंगे। इसलिए मैंने आज ये स्टेटमेंट दिया है। तमाम लोग इसे गौर से देखिए। और मिर्ज़ा नवाब बेग कौन है ये बिल्कुल सब पूरे नांदेड़ शहर में, पूरे हिंदुस्तान में ये मालूम होना चाहिए कि समाजवादी में ऐसे दलाल लोग थे, उनको निकाल के फेंकने की नौबत आज सैयद मोहसिन ने हिम्मत करा। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ नांदेड़ लोगों को कि समाजवादी पार्टी गलत नहीं है, अबू आसिम गलत नहीं है। नांदेड़ का जो मिर्ज़ा नवाब बेग है महानगर अध्यक्ष, वो बिल्कुल दलाली करा है हमारी और हमको बेचने का काम किया। बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी हिसाब है हमको लाके बताए, हम उसके घर पे नहीं जाएंगे। वो हमारे ऑफिस पे आके यहाँ बताए कि कितने पैसे आए और कितने नहीं। वरना
इसने 25 लाख रुपए, हमें ऐसा पता चला है कि अबू आसिम से 20 लाख लिया और कांग्रेस के जो लोगों ने बिल्कुल हमारे सीटें गिराने के लिए इसको 25 लाख रुपए दिया। बिल्कुल ये घर के बाहर नहीं आया। ये न्यूज़ वाले भी सुन ले और पूरे न्यूज़ वाले भी सुन ले कि ये भी सच्चाई की लड़ाई है, उसके अंदर बिल्कुल मुझे कॉपरेट करे। और अगर इसके लगता है तो अगर इसके ऊपर मैं गुना दाखिल करूंगा 103-56 से, मुझे सब मालूम है क्या करना है और क्या नहीं। मिर्जा नवाब बेग के ऊपर 103-56 से मैं गुना दाखिल करूंगा। क्यों? तो समाजवादी पार्टी के साथ विश्वासघात करा और हमारे गरीब कैंडिडेटों के साथ विश्वासघात करा। मैं निषेध करता हूं और इससे मैं बिल्कुल आगे ये लड़ाई चलते रहेगी। समाजवादी पार्टी रहे या ना रहे, मगर सैयद मोहसिन बिल्कुल लड़ाई करते रहेगा इंशाअल्लाह। मोहसिन भाई, आपने अबू आसिम साहब से बात करी थी कि आपको फंड मिलेगा? मुझे बात करने, मैं एक शहर अध्यक्ष हूँ, सैयद मोहसिन सुनार, उत्तर शहर अध्यक्ष मुझे बनाया गया। मैंने किसी को बी फार्म नहीं दिया। यहाँ पर तमाम कैंडिडेट इनसे पूछ सकते हैं आप कि मैंने किसी को बी फार्म नहीं दिया। बी फार्म देने का मकसद ये नहीं है कि पैसे लेना। ये तो लोगों को 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार दिया और पैसे इन्होंने बी फार्म बेचा, मगर मैं मेरा ईमान भी नहीं बेचा। मुझे 20 लाख रुपए का ऑफर आया तो मैंने मेरा ईमान नहीं बेचा। और ना इंशाअल्लाह हर टाइम में, और फारूक नगर ये जितना वार्ड क्रमांक 10 में जितने लोगों ने मुझे वोट करे, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उनको ये भरोसा है कि हमारा आदमी ईमानदार है, ये साबित हो चुका है। और मेरे को 3,500 लोगों ने वोट किए, मतलब ये तो कंप्यूटर गलत बता रहा है कि 800 वोट करे। अगर इंशाअल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो 3,500 लोगों को कलेक्टर ऑफिस के ऊपर जिसने वोट किया है उनको लाने की मैं ताकत रखता हूँ इंशाअल्लाह। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। मैं प्रभाग नंबर 12 से उम्मीदवारी करा था समाजवादी पार्टी से। मुझे बोला गया था मिर्ज़ा नवाब बेग साहब ने कि पार्टी से फंड मिलेगा, मदद मिलेंगी, आप इलेक्शन लड़ो। पार्टी से फंड मिलेगा, मदद मिलेंगी, हर चीज़ से तुम्हारा ताकत मिलेगी, इलेक्शन लड़ो तुम। मगर मेरे को मालूम हुआ कि नवाब साहब का ने पैसा ऊपर से आया, मगर उन्होंने किसी उम्मीदवार को 1 रुपया भी नहीं दिए और मुझे भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं 8 नंबर प्रभाग का उम्मीदवार लेडीज़ ओपन से। मेरे को समाजवादी ने वादा किया था कि टिकट के साथ में मेरे को पार्टी फंड भी देंगे, और वो वादा पूरा नहीं किया। और अबू आदमी की सभा देने का वादा भी किया था, और मैं सब स्टेज प्रोग्राम तय करने के बाद वो रात को गए बोल के मालूम हुआ और स्टेज प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इस वजह से जो हमारा बना हुआ था शेड्यूल वो पूरा बिगड़ गया, और हमारी जो बनाई ताकत थी वो ख़त्म होने की वजह से हम वहाँ से इसलिए इलेक्शन हार चुके हैं। और अब अपने हमारे मिर्ज़ा नवाब बेग इस सब चीज़ों का ज़िम्मेदार है। पैसे देते बोल के हर एक को, मैं ही नहीं हर उम्मीदवार को पैसे देते बोल के वादा किया और हर एक के साथ में धोखा किया। हर आदमी परेशान है, हर आदमी ये इसमें है कि भाई हमारी सीट आने वाली थी और चले गई, तो इनको कोई तरीके से सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से ये लोग परेशान हो गए। आखिरी को आने के बाद ये लोग परेशान हो गए, ये कहने लगे कि भाई अब जो भी जिम्मेदार है कि मिर्ज़ा नवाब बेग है। हर छिवा है पार्टी इलेक्शन में, अगर वो नवाब बेग वापस नहीं करता है तो हम नवाब के ऑफिस के सामने जाकर आत्मदान करेंगे और उसका जिम्मेदार मिर्ज़ा नवाब बेग खुद रहेगा। नांदेड शहरामधून महानगरपालिका निवडणूकमधून वार्ड क्रमांक 15 मध्ये AC कॅन्डिडेट वैशाली राहुल पाईकराव यांनी थांबले होते। तर यायला भरपूर आपलं याने समाजवादी पार्टीच्या भरपूर 2-4 वर्षापासून याने काम करत आले। तर 1 रुपया बी यायला म्हणजे कोणत्या 1 रुपया गोष्टीला हात विचारलं नाही ना, काहीच केलं नाही। मग या इलेक्शन जसं चालू झालं तसं तिकीट दिलं आम्हाला आणि 5-6 दिवसापासून म्हणू लागले की पार्टी फंड येणार आहे तुम्हाला देईल खाली खोटे आश्वासन हातामध्ये देऊन टाकलेले आहेत। तर लास्टला त्याला नवाब मिर्झाला विचारले आम्ही भाई पार्टी फंड कब आने वाला है। तो त्याने आखिरला मला लास्ट दिवसाला कि भाई पार्टी फंड तो ऊपर से आया वाला है और मेरा जो होगा पूरा खर्चा होगा। तर आम्हाला पहिला म्हणू लागला की भाई तुम्ही पैसे लावा, तुम्ही किती लावायचे लावा, मी तुमचं काय ते करून टाकतो। तर आम्ही आमच्या घरातून नाही म्हणलं तर सोनं वगैरे काय बी ते घाण ठेवून टाकल्या, रजिस्ट्री वगैरे घाण ठेवून 4-5 लाख रुपये खर्चा केला। तर त्याला ते सामोर करू लागले आम्ही। तर त्याने काय म्हणलं आम्हाला जेवढं बी तुमचं काय होईल आम्ही भरपाई करून देऊ तुम्हाला। तर एवढी आम्हाला हिंमत देऊन यानं खोटे आश्वासन देऊन टाकलाय। आपलं आम्हाला वाटतं की एवढंच की भाई मीडियावाल्यांना आणि आमच्या वरच्या समाजवादी पार्टीच्या वरच्या अधिकाऱ्यानं त्या मिर्झा नवाबला विचारावं की भाई तुला वरून पार्टी फंड आलेला आहे तर तू यायला कामून दिला नाहीस, यायचे कामून घरं उद्ध्वस्त केलास तू, एवढंच आमची म्हणायची हे। उस दिन मेरे सास को टिकट दिया गया था। उस दिन बोला गया था कि आपको पार्टी फंड मिलेगा। जिस दिन ऑफ़र आया था मेरे सास को कि आप 5 लाख रुपए ले लो, फॉर्म उठा लो,
तो आगे वाले जो हमारे पैनल में थे गोश साबरी, तो उन्होंने क्या बोला था कि आपका फंड आ गया है, आप फंड ले लो, कि आप फॉर्म मत उठाओ कि आपको फंड आ गया वाला है, आप फॉर्म उठा लो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म उठाने की कि आपको फंड आ गया वाला है। ये बात बोले खालू बोल के, खालू ने भी बोले, जो जिला अध्यक्ष है आपके बेग नवाफ, उन्होंने भी बोले कि आपका फंड आ गया वाला, फंड ले लो। इसकी वजह से मैं जिस दिन अबू आज़मी साहब को मैंने बात की कि साहब जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं आपके कैंडिडेट, तो उन्होंने क्या बताया कि आपके कैंडिडेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, महानगर अध्यक्ष बेग नवाफ को आप बात कीजिए उनसे। तो हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा कि आप पी के बात कर रहे हैं आके। हमने उनको सिटी प्राइड में भी बात की तो उन्होंने क्या कहा कि आप पी के आप यहाँ पे आके धिंगाना कर रहे हो। तो हमने रैली निकाली उनके वार्ड में, वार्ड क्रमांक 3 में, हमारी वार्ड क्रमांक 3 से रैली थी जो यहाँ की कैंसिल करके हमने उनके वार्ड में निकाली, वार्ड क्रमांक 15 में। तो उन्होंने कहा कि आप लेकर आ जाओ आदमी, हम आपके पैसे देंगे, जो होगा सो आपका खर्चा देंगे। उन्होंने हमारा 800 रुपये खाली ऑटो का खर्चा दिया और उन्होंने कहा कि आपको पैसे देंगे, हम सब करेंगे। हमारे 200 आदमी के पैसे हमने ब्याज से निकाल के लोगों को दिए। तो उन्होंने कहा कि आपका फंड मिलेगा, आपका सब कुछ मिलेगा, खाली आप हमारे वास्ते सपोर्ट करो कि हमारी सीट चुन के लाने की आप जिम्मेदारी लो। हमने कहा कि भाई आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम सभा रखेंगे, सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई आपका फ़ंड मिलेगा, आप फ़ंड ले लो, उसमें कोई दिक्कत आई, आपको कोई खर्चा लगेगा हम खर्चा देंगे, आपको झंडे लगेंगे, टी शर्टा लगेंगे। हमको टी शर्टा और झंडे देके उन्होंने खामोश बिठाया। ये बात के लिए हम मान्य करते उनके। हमको आज तक किसी के 10 रुपये नहीं मिले, खाली मैं बात करने का तो उन्होंने क्या कहा, आप कौन होते हो बात करने वाले। मैंने कहा कि भाई हमारी सास खड़े वाली है, हमने पैसा लगाया घर का, मेरे औरत के जौरा रख के मैंने पैसे दिए, हर बात के लिए हम आगे हुए उनके। क्या आपको कैसा मालूम हुआ कि पार्टी का फंड मिला? पार्टी का फंड मिला बोल के हमारे को मालूम हुआ कि बेग नवाफ ने खुद बताया मुझसे कि 10 लाख रुपए हमारे कन फंड आया वाला है। बेग नवाफ के घर में जब मैं बात करने गया था तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए 10 लाख रुपए फंड आया वाला, भाई मैं किस किस को दूँ। तो हमने कहा भाई कि हमारे को 1 रुपया भी मत दो, हमारे को जो खर्चा है वो दो। उन्होंने कहा कि मैं फांसी ले लूँ क्या भाई। उन्होंने एक बात कही कि हमसे फांसी ले लूँ क्या भाई। बस हमने बात पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में धिंगाना नहीं करना, हमारे को नीचे हकल दिया भैया बस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं समाजवादी 16 नंबर बस से एचयू का कैंडिडेट हूँ। मेरे साथ मोहसिन भाई ने मेरे को सपोर्ट करके मेरे को ये पार्टी का टिकट दिलाया। इसके बावजूद मिर्ज़ा नवाब ने मेरे से बड़े बड़े वादे करा, हर चीज़ में मैं तुम्हारे को ताकत से लड़ूंगा, ज़ोर शोर से लड़ूंगा, हर चीज़ में मैं तुम्हारे ये करूँगा। पर उन्हें इज़्ज़त के साथ, हमारे पैसों के साथ, हर चीज़ से हमारे को खेल के हमारे को फेल करा। और हमारे को गिराने में सब में ज़्यादा नवाब बेग का हाथ है। वो कांग्रेस से मैनेज होके ये चीज़ें करा। पार्टी का फंड मिला? नहीं, पार्टी का फंड कुछ नहीं मिला, पूरा मिर्ज़ा बेग ने खा लिया। कांग्रेस से मैनेज होने के बाद ये हरकत हुई। मेरे से 50,000 रुपये लेके मेरे को बीफाम दिया गया। मिर्ज़ा नवाब बेग ने मेरे से 50,000 रुपये लिया। मेरे पास गवाह भी है, इसके सबूत भी है। इसके 4 लोगों के सामने मैंने 50,000 रुपये देके उससे बीफाम लिया। ठीक है। नमस्कार, मी राधा अनिल ठोकरे, राहणार महबूबनगर। मी वार्ड क्रमांक 10 मध्ये इलेक्शनला थांबलो होतो। मिर्झा नवाब बेग माझ्या घरी आले आणि मला म्हणाले की तुम्ही सोशल वर्क करता तर तुम्ही इलेक्शनला थांबा, आम्ही समाजवादी पार्टीचं तिकीट देऊ तुम्हाला। तर मी नाही म्हणलो, तरी त्यांनी म्हणले की पार्टी फंड देऊ तुम्हाला आणि सर्व काही जे काही त्याचे साहित्य ते पण देऊ। आणि नंतर मग 1100 रुपये देऊन त्यांनी तिकीट ते पार्टी फॉर्म भरायला लावलं। आणि नंतर मग ते 1100 रुपये देऊन नंतर आणखी अबू आझमी साहेब आले होते नांदेडला। मग त्यांची सभा झाली। सभा झाल्याच्या नंतर तिथं पण साहेबांनी आमचं तिकीट पक्का केलं। पक्का केल्याच्या नंतर 22 तारखेला रात्रीला त्यांनी माझं तिकीट 2-3ला रात्रीला विकून टाकलं। तर मला फोन आला तिथून, मग आम्ही घाबरून गेल्या। आणि मग नंतर मी ते शेतकरी कामगार पक्षाची तिथलं बी फॉर्म लावला आणि मी भरलं तिकीट भरल्याच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी तिथं फॉर्म भरल्याच्या नंतर मला सापडले त्यांनी रस्त्यामध्ये। तर म्हणलो काय झालं दादा, आम्हाला तिकीट का दिलं नाही तुम्ही? तर ते म्हणाले की साहेब काही बोलले नाहीत आणि साहेबापाशी पार्टी फंड नाही म्हणून दिले नाहीत, पार्टी फंड नाही म्हणून कोणाला तिकीट दिले नाहीत त्यांनी। आणि हे असं साहेबांची का त्यांनी हे केली बदनामी, आम्हाला इतकंच बोलायचं। आणि ते आमचं काय, आमचे पैसे जे गेलेले आहेत ते कोणाकडून घ्यावं आम्ही, हे आम्हाला विचारायचं आहे साहेबांना। त्यांनी कोणाला विकले तिकीट काय नाही ते आम्हाला माहिती नाही,
पण त्यांचं काम होतं का अगोदरच सांगायचं आम्हाला पार्टी फंड नाही. आम्ही चर्चा करत नव्हतो लोकांशी आणि भेटत पण नव्हतो. आमचा जो टाईम आहे आमच्या त्यांनी मनाशी खेळले तर काय त्यांना काय अधिकार होता आमच्या भावनांशी खेळायचा. आणि त्यांनी तर साहेबांनी तर तिकीट तर पक्का केलं होतं पण यांचा काय अधिकार होता. महानगर अध्यक्ष मिर्झा नवाब शेख यांनी आमच्याशी धोका केलेला आहे. त्यांना अध्यक्षपदावर ठेवण्याचा काहीच अधिकार नाही. त्या माणसांनी आम्हाला खूप धोका दिला आणि माझ्यासारख्या बऱ्याच लोकांना धोका दिला. इतकं बोलून मी बस